सो हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू पहली मार्कशीट। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th मैथ का चैप्टर नंबर 2, जो कि एक नया चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स। बात करें अगर टेबल ऑफ कंटेंट की सीधे डिस्कशन पे आते हैं तो वो सभी कंटेंट आपको दिख पा रहे होंगे। और वो सभी कंटेंट की बात करें तो इस पूरे चैप्टर में हम लोग जानने वाले हैं। इस चैप्टर से हमारे जितने भी इंट्रोडक्शंस हैं, यानी इंट्रोडक्टरी पार्ट, ओवरव्यू, कनेक्टिंग द डॉट्स। साथ ही साथ बात करें तो पॉलिनोमियल्स के बारे में हम लोग कंप्लीट जानने वाले हैं, टाइप्स के बारे में, और भी टाइप्स अलग अलग बेसिस पे। बात करें अगर नेक्स्ट कंटेंट की, टेबल ऑफ कंटेंट की, तो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या एक यूनिक टॉपिक है, इसको हम लोग जानेंगे। साथ ही साथ रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अंतर्गत जितने भी पीवाईक्यू है, जितने भी एमसीक्यूज हैं, जितने भी अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी क्वेश्चन आपकी बुक में क्लास 10th के दी हुई है, साथ ही साथ जितने भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस अलग अलग बुक्स में आपको देखने को मिलते हैं, उन सभी को हम लोग हल करने वाले हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले बात करें अगर आज के सेशन की, तो व्हाट वी आर ऑल गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर की बात करें तो ये चैप्टर आपको 4 नंबर देने वाला है। और 4 नंबर में हम लोग किन किन टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं, तो सबसे पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, zeros of polynomials, geometrical meaning of zeros of the polynomials and the relation between the zeros and the coefficient। इन सभी कंटेंट के इर्द गिर्द हमारा ये पूरा चैप्टर क्या कर रहा है, घूम रहा है। यानी कि इसी टॉपिक से इन्हीं जितने भी टॉपिक्स दिए हुए हैं, इन्हीं सब टॉपिक्स के बारे में कंप्लीट हमको पढ़ना है। और वो सभी क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन पीवाईक्यूएस में आए हुए हैं, जितने भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन हैं, जितने भी एनसीईआरटी में दिए हुए हैं इंक्लूडेड क्वेश्चन हैं, उन सभी को हम लोग हल करने वाले हैं। सो विदाउट एनी फर्दर ये बात करें अगर सेशन की, तो सेशन में घुसने से पहले, इस चैप्टर में एंट्री लेने से पहले कुछ जरूरी बातें बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर हम लोग अगर बात करें तो कुछ बातें हैं जिसका यूज बार बार इस चैप्टर में होने वाला है। तो वो बातें क्या हैं उसकी अगर बात करें तो सबसे पहली चीज है कांस्टेंट। क्या है? कांस्टेंट। फिर इसके बाद है वेरिएबल्स, फिर इसके बाद क्या है? कोफिशिएंट, और अगले पॉइंट है टर्म्स। ये शब्द बार बार इस चैप्टर में यूज में आएंगे। आई होप आपको इसके बारे में पता भी होगा, लेकिन एक बार आगे इस चैप्टर में बढ़ने से पहले जान लेते हैं इन सभी टॉपिक्स के बारे में, इन सभी शब्दों के बारे में। कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट को हिंदी में बोलते हैं अचर। क्या बोलते हैं? अचर। और वेरिएबल्स को बोलते हैं हिंदी में चर, क्योंकि हिंदी भी आपका एक सब्जेक्ट है। बात करें अचर और चर, नाम से स्पष्ट है। कांस्टेंट मतलब अचर जिसकी वैल्यू चेंजेबल ना हो, जो चलने वाला हो, चलने वाला ना हो, जो मोशनलेस हो, जिसकी वैल्यू क्या हो? फिक्स्ड हो। जिसकी वैल्यू क्या हो? फिक्स्ड हो। वहीं पे इसका कंट्राडिक्शन में अगर देखें तो वेरिएबल जिसकी वैल्यू वेरी करे, जिसकी वैल्यू चेंजेबल हो, जिसकी वैल्यू फिक्स्ड ना हो, उसको हम बोलते हैं वेरिएबल्स। इसका मतलब क्या होगा? ऐसी कोई भी चीज जिसकी वैल्यू फिक्स्ड हो उसको बोलते हैं कांस्टेंट, और ऐसी कोई भी चीज जिसकी वैल्यू फिक्स्ड ना हो, बार बार चेंजेबल हो, चेंजिंग होती रहे, उसको बोलते हैं वेरिएबल्स, जिसकी वैल्यू वेरी करती रहे। यानी कि इसको कंसेप्ट के माध्यम समझते हैं। तो अगर बात करें अगर कांस्टेंट की, तो जितने भी नंबर्स आप देखते हैं, जितने भी नंबर्स को आपने अब तक देखा होगा, चाहे 1 2 3 4 5 डॉट 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 इनफाइनाइट तक, ये सभी नंबर्स को ही हम बोलते हैं कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। यानी क्या कभी एक जो है 2 के बराबर हो सकता है, या 2 कभी 3 के बराबर हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। एक कभी भी बराबर अगर होता है तो हमेशा 1 के, और कभी 2 बराबर होगा तो हमेशा 2 के। एक बार इमेजिन करिए कि काश 1 बराबर 2 हो जाए। सोचिए क्या हो सकता है, कितना बड़ी चीजें हो सकती हैं अगर कभी 1 बराबर हो जाए 2 के। इट्स नॉट पॉसिबल। ऐसा हो जाए तो मैथ की क्या दुर्दशा होगी, एक बार आप इमेजिन करिएगा। तो 1 हमेशा किसके बराबर होगा? 1 के, 2 के, 3 के। 1 कभी 4 के, 4 कभी 10 के बराबर नहीं हो सकता, अर्थात इसकी वैल्यूज फिक्स्ड है। जैसे एक पेड़ को आप एक जगह लगाते हैं, वहीं ग्रो करता है, वहीं खत्म होता है, उसी तरीके से उसमें कोई भी मोशन देखने को नहीं मिलता है, कोई भी उसकी स्थिति में परिवर्तन देखने को नहीं मिलता है। उसी तरीके से जो चीजें, जो वैल्यूज, जो नंबर्स जिनकी वैल्यूज क्या हो? फिक्स्ड हो, उनको हम बोलते हैं कांस्टेंट। और जो उनकी वैल्यू फिक्स ना हो, वेरी करते रहे, उनको बोलते हैं वेरिएबल्स। अर्थात अल्फाबेटिकल लेटर्स में जितने भी आप लेटर्स देखते होंगे, एक्स, वाई, जेड, ए, बी, सी, ये जितने भी आप लेटर्स देखते हैं, इन्हीं सभी को हम लोग बोलते हैं वेरिएबल्स। कैसे बोलते हैं? इनकी वैल्यू कैसे वेरी करती है? अगर हम एक छोटे से एग्जांपल के माध्यम समझें कि x + 1 = 4, तो इसमें अगर हम आपसे कह दें कि x की वैल्यू फाइंड करिए, तो आप लिख सकते हैं x = 4 - 1, देन x विल बी 3। आपका आ गया। अगर इसी क्वेश्चन को मैं बदल दूं, x - 1 = 4, देन आंसर विल बी 4 + 1, यानी x = 5। ix = 5। अगला क्वेश्चन, x - 1 = 3। अगर हमने कर दिया इस क्वेश्चन को, तो x = 3 + 1, यानी x = 4। आपने देखा लेटर तो x ही है, लेटर क्या है? x ही है, लेकिन अलग अलग क्वेश्चंस में उसकी वैल्यू क्या कर रही है? वेरी कर रही है। कभी x की वैल्यू 3 के बराबर हो रही है, कभी x की वैल्यू 5 के बराबर हो रही है, कभी x की वैल्यू 4 के बराबर हो रही है। यानी कभी x की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, या 1 भी हो सकती है, 2 भी, 3 भी, मतलब कुछ भी हो सकती है। यानी ये वेरी कर
रहा है, क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है कि हर क्वेश्चन के लिए x की वैल्यू अलग अलग आ रही है। वहीं पे कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व करिए तो कभी भी आप 1 बराबर 1 ही लिखेंगे, 1 बराबर 2 नहीं लिख सकते। यानी वेरिएबल्स वो होते हैं जिनकी वैल्यूज चेंजेबल होती है, बदलती रहती है। कांस्टेंट वो होते हैं जिनकी वैल्यूज बदलती नहीं, जिनकी वैल्यूज क्या होती है, फिक्स्ड होती है। ये आपने दो बातें सीख लिया। बात करें अगर कोफिशिएंट की, तो कोफिशिएंट को हिंदी में बोलते हैं गुणांक। क्या बोलते हैं, गुणांक। इसका मतलब क्या होता है कि अ कोफिशिएंट इज अ न्यूमेरिकल फैक्टर। A coefficient is a numerical factor that multiplies a variable या variables। मतलब क्या, किसी वेरिएबल में किसी न्यूमेरिकल फैक्ट, किसी भी वेरिएबल्स में किसी भी न्यूमेरिकल वैल्यूज का अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उसी न्यूमेरिकल वैल्यूज को ही उस पूरे टर्म का हम बोलते हैं क्या, कोफिशिएंट। यानी कि अगर मैं लिख दूं 4x, मैं लिख दूं 3x, तो आप ध्यान से देखिए इस पूरे टर्म में जो वेरिएबल है उसके साथ जिस न्यूमेरिकल वैल्यू का मल्टीप्लाई किया गया है उसी को बोलते हैं कोफिशिएंट। क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट। अगर मैं पूछ दूं 7x, इसमें जो है x का कोफिशिएंट क्या होगा, तो x के साथ इसमें कौन सी संख्या, किस न्यूमेरिकल वैल्यूज का मल्टीप्लाई किया गया है, तो 7 का। यानी कि इसमें जो है इस टर्म में x का जो कोफिशिएंट क्या होगा, 7 होगा। यानी किसी वेरिएबल के साथ, किसी टर्म में किसी वेरिएबल के साथ जिस न्यूमेरिकल वैल्यू का मल्टीप्लाई किया होता है या किया गया होता है उसी न्यूमेरिकल वैल्यूज को कोफिशिएंट बोलते हैं। अगले पॉइंट की बात करें, टर्म्स। टर्म्स मतलब होता है पद। क्या होता है, पद। जैसे आप लिखते हैं राम, तो राम आप एक बार में पढ़ रहे हैं कि राम किसी से बना हुआ है आर से, ए से, एम से। तो उस हर एलिमेंट जिनसे मिलके राम बना हुआ है उसको लेटर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लेटर्स बोलते हैं। उसी तरीके से कोई भी एक्सप्रेशन जिन वेरिएबल्स, कांस्टेंट, कोफिशिएंट किसी से मिलके जो बना रहता है उसी सभी चीजों को, उन सभी पदों को हम टर्म्स बोलते हैं। जैसे अगर मैं बोल दूं आपके सामने, अगर एक क्वेश्चन मैंने रख दिया कि 2x प्लस 3y प्लस 7 प्लस 2x प्लस 3y प्लस 7, इसको आप ध्यान से देखें तो इसमें आप देख पा रहे हैं ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, और उसमें 3 बातें हैं, 1 बात, 2 बात और 3 बात। और ये कैसे 3 बात हो रही है, क्योंकि इनका सेपरेशन हो रहा है विद द ऑपरेशनल नंबर्स। मतलब ऑपरेशन मतलब 4 ऑपरेशन होते हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड। यानी कोई 2 पद आपस में जैसे मान लीजिए ये 1 पद, 2 पद, 3 पद, और ये आपस में कैसे पद कर सकते हैं, क्योंकि अलग है। क्या है, अलग है। किससे, ऑपरेशन से, यानी प्लस या फिर माइनस से। जैसे 7x माइनस 3 हमने लिख दिया, तो ये 7x और ये 3 किससे अलग है, माइनस की वजह से क्या हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं। तो इन दोनों को हमको क्या बोलते हैं, टर्म्स। यानी 7x एक टर्म और 3 एक टर्म। यानी एक बार और समझते हैं सिंपल सी भाषा में कि जैसे हमने लिख दिया 5x प्लस 9, 5x प्लस 3, तो आप देख पा रहे हैं कि ये जो पूरा एक्सप्रेशन है 2 टर्म से मिलकर बना। किससे बना है, 2 टर्म से। और इन दोनों टर्म को आपस में अलग कौन कर रहा है, ये साइन। ये 5x माइनस 3 भी हो सकता है, इसमें कोई इशू नहीं है। तो यानी प्लस और माइनस साइन से अलग होकर जो वेरिएबल कोफिशिएंट का जो कॉम्बिनेशन बनता है उसी को हम टर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टर्म बोलते हैं। यानी ये एक टर्म हो गया और ये एक टर्म हो गया। यानी इस 5x प्लस 3 को हम बोल सकते हैं इसमें 2 टर्म्स हैं। कितने टर्म्स हैं, 2 टर्म्स हैं। लिखा अ टर्म इज अ सिंगल नंबर आर a variable or the product of numbers variables separated by the addition or subtraction। जो किससे अलग होता है, किसकी वजह से अलग होता है, एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन की वजह से। क्या मतलब, आप एक क्या होता है, टर्म एक सिंगल नंबर्स होता है या फिर वेरिएबल और कोफिशिएंट का प्रोडक्ट होता है जो कि अलग अलग होता है किसकी मदद से, प्लस और माइनस की, एडिशन और सब्ट्रैक्शन की वजह से। तो उसमें हर एक जो प्रोडक्शन आया हुआ है, जो प्लस माइनस ऐसे कुछ चिन्हों से अलग अलग रहता है, उन सभी को हम टर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टर्म। जैसे 2x प्लस 3 है या 4x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 लिख दिया हमने, तो इसमें जो है ये प्लस प्लस प्लस, अब ये एक टर्म, ये एक टर्म और ये एक टर्म, यानी इसमें टोटल 3 टर्म्स हैं। तो वही लिखा है एक सिंगल नंबर होता है या फिर प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स एंड वेरिएबल्स, या प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स एंड वेरिएबल्स होता है क्या, टर्म। क्या, टर्म। टर्म क्या होता है, एक सिंगल नंबर्स हो सकता है या प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल एंड नंबर्स हो सकता है, और जो कि आपस में अलग होते हैं किसकी मदद से, एडिशन और सब्ट्रैक्शन की मदद से। यानी हमने जाना कांस्टेंट, वेरिएबल और कोफिशिएंट और टर्म्स। टर्म्स क्या होते हैं, सिंपल सी बात है, 7x
+3 लिख दिया तो एक टर्म ही हो गया, एक टर्म ही हो गया। कोफिशिएंट क्या होता है, 7x में x की यानी वेरिएबल के साथ जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उसको कोफिशिएंट बोलते हैं। वेरिएबल क्या होता है, जो x y z होते हैं उन्हीं को वेरिएबल बोलते हैं। कांस्टेंट क्या होते हैं, जो ये जिनकी वैल्यूज फिक्स होती है उनको कांस्टेंट बोलते हैं। तो आगे बढ़े अगर इस चैप्टर की, तो अब हम इस चैप्टर में एंट्री ले सकते हैं। बात करें इस चैप्टर में एंट्री की, तो इस चैप्टर में एंट्री लेते ही आपको पहले पेज पे ये देखने को मिल जाता है, पहले पेज पे आपको ये देखने को मिल जाता है। और इसमें कुछ टेबल ऑफ कंटेंट दिए हुए हैं। क्या दिए हुए हैं, टेबल ऑफ कंटेंट दिए हुए हैं। और इन सभी टेबल ऑफ कंटेंट में क्या मैटर दिया हुआ है उसको हम अलग अलग बिंदु के माध्यम से क्या करेंगे, समझेंगे। इस पूरे इंट्रोडक्टरी पार्ट में, इस पूरे इंट्रोडक्टरी पार्ट में क्या क्या एस्पेक्ट दिए हुए हैं और किन किन बिंदुओं के बारे में चर्चा किया हुआ है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले हम स्टार्ट करते हैं अपने आज के सेशन को। आज के सेशन को स्टार्ट करते ही सबसे पहली डेफिनेशन हमको मिलती है पॉलिनोमियल। क्या मिलती है, पॉलिनोमियल्स। अगर बात करें पॉलिनोमियल्स की, तो पॉलिनोमियल वो चीज होती है, पॉलिनोमियल वो चीज होती है पॉलिनोमियल वो चीज होती है कि जैसे कोई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हमने लिख दिया, किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को, जैसे आप बोलते हैं इंटीजर्स, इंटीजर में आपका प्लस भी आता है, माइनस भी आता है, जीरो भी आता है, सब कुछ आता है। उसी तरह एक टर्म होता है एक्सप्रेशन, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। जितने भी आप वेरिएबल, कोफिशिएंट, कांस्टेंट, इन सब का कॉम्बिनेशन करके प्लस माइनस करके जो भी चीजें आप लिख के बना देते हैं उसको हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। जैसे आपने 3x + 7y + z, ये आपने कुछ लिख दिया ऐसा, ये क्या है, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्या है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एक बड़ी चीज होती है। उसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में छोटा सा एक पार्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल्स। तो सबसे पहले हम समझते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को और फिर हम समझेंगे कि क्या होता है आपका पॉलिनोमियल। बात करें अगर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की, तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आर द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स, कांस्टेंट एंड मैथमेटिकल ऑपरेशंस। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, तो कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स, वेरिएबल्स क्या होता है हमने पहले बता दिया, x y z, कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट, वेरिएबल एंड कांस्टेंट एंड मैथमेटिकल ऑपरेशंस। मैथमेटिकल ऑपरेशन मतलब ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इन सभी का जो कॉम्बिनेशन होता है उसी को हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। यानी वेरिएबल, कांस्टेंट और मैथमेटिकल ऑपरेशन का जो कॉम्बिनेशन होता है उसी को हम लोग बोलते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या बोलते हैं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। उसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का एक छोटा सा पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल। और पॉलिनोमियल का मतलब होता है बहुपद। क्या होता है, बहुपद। और नाम से स्पष्ट है, पद मतलब टर्म, बहु मतलब बहुत सारे पद। तो स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन को। अ पॉलिनोमियल is an algebraic expression consisting of variables, coefficient and constant। सेम जो डेफिनेशन हमने पढ़ा वही बात फिर लिखी हुई है। The combination of variable, constant and mathematical expression are called polynomial। तो अंतर क्या हुआ, अंतर हम जानेंगे। Combined using operations like addition, subtraction and multiplication and division, या किसी तरीके से where the variables have नॉन नेगेटिव इंटीजर एक्सपोनेंट। यही आपका बेसिक जो है डिफरेंशिएशन बिटवीन द पॉलिनोमियल्स एंड एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। यानी कि क्या मतलब आया कि पॉलिनोमियल और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की दोनों की डेफिनेशन सेम है। दोनों की डेफिनेशन क्या है, सेम। द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स, कांस्टेंट एंड मैथमेटिकल ऑपरेशंस आर कॉल्ड पॉलिनोमियल। क्या कहलाता है, पॉलिनोमियल। बट आपका वेयर द वेरिएबल्स है, जो वेरिएबल्स होते हैं उनके पास नॉन नेगेटिव इंटीजर एक्सपोनेंट होने चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स एक्सपोनेंट होने चाहिए। अब ये नॉन नेगेटिव इंटीजर्स क्या होते हैं इसको हम लोग समझते हैं। अब आपको पता होगा कि इंटीजर्स में जितने भी 1 2 3 4 आप लिख दिया, फिर 0 लिख दिया, -1 -2 -3 -4, ये डॉट इनफाइनाइट तक, ये भी इनफाइनाइट तक, इसी को तो हम इंटीजर्स बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इधर का राइट वाला पॉजिटिव, लेफ्ट वाला नेगेटिव, बीच में क्या है, 0। एक निगेटिव है, एक नॉन निगेटिव है। तो निगेटिव के अलावा जो बचा उसी को तो ही नॉन निगेटिव बोलते हैं, मतलब जो पॉजिटिव वाला है। क्या है, पॉजिटिव वाला। यानी कि इस निगेटिव को छोड़ के जो बचा
उसी को बोलते हैं नॉन निगेटिव इंटीजर्स। क्या बोलते हैं? नॉन निगेटिव इंटीजर्स। यानी कि फिर से एक बार समझते हैं कि जितने भी आपके कॉम्बिनेशंस होते हैं वेरिएबल, कांस्टेंट और मैथमेटिकल ऑपरेशंस के, उन्हीं को पॉलिनोमियल बोलते हैं। बट एक कंडीशन है कि हम उन्हीं को पॉलिनोमियल बोल पाएंगे, उन्हीं को पॉलिनोमियल बोल पाएंगे जिनका एक्सपोनेंट नॉन निगेटिव इंटीजर होगा। नॉन निगेटिव इंटीजर क्या बचा? 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, यानी निगेटिव वाला पार्ट नहीं लेना है, हमें नॉन निगेटिव इंटीजर्स को लेना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, यानी पावर के रूप में हमेशा क्या होनी चाहिए? होल नंबर। ये होल नंबर ही तो है, ये क्या है? होल नंबर ही तो है। यानी कि जितने भी नॉन निगेटिव इंटीजर्स हैं, यानी अर्थात जितने भी होल नंबर्स हैं, वही पावर के रूप में जिस भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में अगर दिख गया तो उसको हम बोलते हैं कि इट इज अ पॉलिनोमियल, इट इज अ पॉलिनोमियल। ये हमारी डेफिनेशन इसकी भी क्या हो गई? क्लियर हो गई। बात करें इसके जनरल फॉर्म की, तो जनरल फॉर्मेशन आपको देखने को मिल जाता है। जनरल फॉर्म की अगर बात करें तो ऐसा कुछ होता है। अब आपको इस पे दिमाग नहीं लगाना है। यहाँ पे a1 an -1 an a2 a1 a0 ये सब क्या है? कोफिशिएंट है। क्या है? कोफिशिएंट। वहीं पे x वाला टर्म क्या है? वेरिएबल। बीच में मैथमेटिकल ऑपरेशन प्लस माइनस ये सब चीजें दिख रही हैं आपको, लेकिन पावर हमेशा क्या होनी चाहिए? नॉन निगेटिव इंटीजर्स। तो इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में हम लोग समझते हैं कि हम लोग जान गए, समझते हैं। इसको ऐसे आपको याद करने की जरूरत नहीं है, नहीं लिखेंगे तो भी कोई बात नहीं है। बस ये समझिए कि कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसका एक्सपोनेंट एक होल नंबर होता है, उसी को बोलते हैं पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल बोलते हैं। इसका मतलब हमको पता चल गया कि कैसे पॉलिनोमियल क्या होता है। अब हमको कुछ क्वेश्चन हमने दे दिया, और उन सभी क्वेश्चन की अगर बात करें तो जैसे आपको मैं पूछ दूं 2x - 3, 2x - 3, फिर मैं दे दूं आपको 3x² + 7x + 24, 3x³ + 3x² + 2, फिर आपने इतना दे दिया, फिर मैंने ये दे दिया, फिर मैंने ये दे दिया, फिर मैंने आपका ये दे दिया। ऐसे तमाम क्वेश्चन मैंने दे दिया आपको। इन सभी क्वेश्चंस को, ये सभी के सभी क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। यानी सब देखिए कॉम्बिनेशन ऑफ क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ क्या है? वेरिएबल्स और कांस्टेंट, वेरिएबल और कांस्टेंट, और बीच में किससे अलग है? मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से, ऐड सब्ट्रैक्ट से। तो इसी को ही तो बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। लेकिन उस सभी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कौन सा पॉलिनोमियल है, कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो दिमाग में एक चीज बस होनी चाहिए कि बस एक्सपोनेंट इसकी क्या होनी चाहिए? होल नंबर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? होल नंबर। तो पहले को आप ध्यान से देखिए, 2x + 3 लिखा है। क्या लिखा है? 2x + 3। तो क्या इसमें x यानी वेरिएबल x ही तो है? x की पावर कितनी है? कुछ नहीं है। कुछ नहीं मतलब एक पावर है, और एक क्या है? एक होल नंबर है, यानी ये एक हो जाएगा पॉलिनोमियल। वहीं पर दूसरे क्वेश्चन की बात करें, 3x² + 7x + 24, तो इसमें x की पावर क्या है? 2, इसमें x की पावर क्या है? 1, और कोई और ऐसा कुछ दिख रहा है जो होल नंबर के अलावा हो? नहीं। इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा? पॉलिनोमियल। आप हमेशा देखेंगे x की पावर क्या है? 3 है, x की पावर क्या है? 2 है, यानी कि ये भी एक होल नंबर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, यानी ये भी क्या हो जाएगा? पॉलिनोमियल। वहीं पे अगर हम कुछ ऐसे क्वेश्चन हट जाए, यहां तक आ जाए कि लिखा है 2x² + 3 2x² + 3 - 5√x। अब आपसे ये पूछ दे कि ये बताओ पॉलिनोमियल है कि नहीं। यहाँ पे एक्सपोनेंट की पावर क्या दिख रही है? वेरिएबल की पावर क्या दिख रही है? 2 दिख रही है। यहाँ पे मान लो ये तो कांस्टेंट टर्म है, ये क्या है? √x। क्या है? √x। रूट का मतलब होता क्या है? आपको पता है कि रूट का मतलब होता है 1/2 पावर। कितनी पावर? 2 पावर। यानी कि √x को हम लिख सकते हैं x की पावर 1/2। अब यहाँ पे वेरिएबल की पावर क्या हो गई? 1/2। और 1/2 क्या कोई होल नंबर है? तो बिल्कुल कॉन्फिडेंटली आप कह सकते हैं कि 1/2 कोई होल नंबर नहीं है, क्योंकि 0 1 2 3 को ही हम लोग क्या बोलते हैं? होल नंबर। होल नंबर में कहीं से भी 1/2 आने की संभावना नहीं है। तो यहाँ पे ये जो चीज दिख रही है, यहाँ पे ये जो चीज दिख रही है, इसकी वजह से एक्सपोनेंट क्या हो गया? होल नंबर से, मतलब होल नंबर नहीं हो पाया। इसकी वजह से बोलेंगे ये एक पॉलिनोमियल नहीं, ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। इसी तरीके से लास्ट क्वेश्चन है, इसी तरह लास्ट क्वेश्चन है x + 1/x पूछ रहा है। x + 1/x, x + 1/x पूछ रहा है, ये पॉलिनोमियल होगा कि नहीं? तो आप ध्यान से देखिए, x यानी इसकी पावर 1 तो हो गई, अब प्लस 1/x यानी x की पावर 1, ये x की पावर ऊपर जाएगा तो x की पावर 1 प्लस
ये नीचे है, उधर ऊपर जाएगा तो -1, यानी ये आ गया -1। अब -1 एक होल नंबर नहीं होता है, यानी ये भी हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा, ये भी हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा। हमको स्पष्ट हो चुका है कि बस पॉलिनोमियल के लिए हमारे दिमाग में होना चाहिए कि जो एक्सपोनेंट होनी चाहिए वो एक नॉन नेगेटिव इंटीजर्स या फिर होल नंबर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? होल नंबर होनी चाहिए। ये रहा हमारा पॉलिनोमियल का डेफिनेशन और उसके बारे में इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। अगले टॉपिक की बात करें तो अगला टॉपिक हमारा है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। क्या है? टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल की अगर बात करें तो इसको हम लोग कैटेगराइज करते हैं दो पार्ट्स में। पहला पार्ट क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, और दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। पॉलिनोमियल बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन इसको दो तरीके से कैटेगराइज किया गया है। पहला टर्म के आधार पे, किसके आधार पे? डिग्री के आधार पे, और दूसरा किसके आधार पे है? नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स यानी कि पॉलिनोमियल को दो आधार पे, दो बेस पे डिवाइड किया गया है, कैटेगराइज किया गया है, जिसमें पहला है कैटेगराइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। How many types of polynomial? On the basis of number of terms, there are how many types of polynomials? ये चीजों का हम लोग जवाब देने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करें टर्म के आधार पे, नंबर ऑफ टर्म के आधार पे कितने प्रकार के पॉलिनोमियल होते हैं। होते तो बहुत हैं, 3 में हमारा काम चल जाता है, 3 से 4 में आपका क्या हो जाता है? काम फाइनल हो जाता है। तो पहला है मोनोमियल। क्या है? मोनोमियल। दूसरा क्या है? बाइनोमियल्स, और तीसरा क्या है? ट्राइनोमियल्स। यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, यानी टर्म के आधार पे कितने प्रकार के पॉलिनोमियल होते हैं। तो हम लोग 3 प्रकार के पॉलिनोमियल को पढ़ते हैं, और भी हो सकते हैं, लेकिन 3 से हमारा ये काम पूरा क्या हो जाएगा? चल जाएगा। बात करें मोनोमियल, नाम से स्पष्ट है, मोनोमियल मतलब अकेला, टर्म के आधार पे है। और टर्म किसे कहते हैं? 7x+1 हमने लिख दिया। तो ये जो एक टर्म और ये क्या है? एक टर्म, इसी को तो ही टर्म बोलते हैं, इसी को ही तो टर्म बोलते हैं। इसलिए चैप्टर को स्टार्ट करते समय ही हम लोग टर्म के बारे में पूरा इंट्रोड्यूस हो चुके हैं। तो टर्म के आधार पे क्या है? ऐसे पॉलिनोमियल जिसमें सिर्फ कितने टर्म हो? एक टर्म हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मोनोमियल। ऐसे पॉलिनोमियल जिसमें सिर्फ एक टर्म हो, मोनोमियल। ऐसे पॉलिनोमियल जिसमें 2 टर्म हो, बाइनोमियल्स। और ऐसे पॉलिनोमियल जिसमें 3 टर्म हो, कितने टर्म हो? 3 टर्म हो, उसको बोलते हैं ट्राइनोमियल्स। इस तरीके से आपने तुरंत जो है तीनों डेफिनेशंस को क्या कर लिया? क्लियर कर लिया। ऐसे पॉलिनोमियल जिसमें एक ही टर्म हो, मोनोमियल। 2 टर्म हो, बाइनोमियल। 3 टर्म हो, ट्राइनोमियल। मतलब कि एग्जांपल समझिए, जैसे हमने 7 लिख दिया, आपका 2x लिख दिया, 4x² लिख दिया। ये देखिए एक ही टर्म है, एक ही टर्म है, एक ही टर्म है। फिर उसी में ये देखिए तो x+2 लिखा है, 4y-1 लिखा है, या 7x+3 लिखा है, या कुछ भी लिखा है, तो इसमें कितने टर्म है? 1 2 1 2 1 2, यानी कि 2 टर्म तो बाइनोमियल। अब इसमें देखिए ध्यान से, x² + 2x+1, या फिर x² + 5x+6, ये सब क्या है? इसमें 1 2 3, यानी इसमें 3 टर्म है, इसको ट्राइनोमियल बोलते हैं। यानी टर्म के आधार पे हम समझ चुके हैं कि पॉलिनोमियल 3 प्रकार से हम लोग पढ़ रहे हैं, एक मोनोमियल्स, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल्स। एक टर्म मोनोमियल, 2 टर्म बाइनोमियल, 3 टर्म ट्राइनोमियल्स। बात करें ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री की अगर बात करें तो पॉलिनोमियल को हम लोग 4 पॉलिनोमियल्स को हम लोग पढ़ने वाले हैं। कितने पॉलिनोमियल? 4 पॉलिनोमियल को हम लोग पढ़ने वाले हैं। पहला कौन सा? लीनियर। दूसरा कौन सा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तीसरा कौन सा? क्यूबिक पॉलिनोमियल। और फोर्थ कौन है? बाई क्वाड्रेटिक। कौन सा है? बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यानी कि हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, इसलिए आप हाईलाइट करते रहें। आपने ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स आपने क्या कर लिया है? पढ़ लिया। ऑन द बेसिस ऑफ टर्म आपने क्या कर लिया है? पढ़ लिया है। अब आप पढ़ रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री की अगर बात करें तो हम 4 प्रकार के पॉलिनोमियल के बारे में इंट्रोड्यूस होने वाले हैं। 4 प्रकार के पॉलिनोमियल के बारे में इंट्रोड्यूस होने वाले हैं, और वो चारों प्रकार कौन कौन से हैं? पहला है लीनियर, दूसरा है क्वाड्रेटिक, और तीसरा है क्यूबिक, और लास्ट वन इज दैट बाई क्वाड्रेटिक। ये भी बिल्कुल सिंपल है, तुरंत आपको याद हो जाएगा। बात करें लीनियर पॉलिनोमियल की, तो एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या हो? 1 हो। एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या हो? 1 हो। अब डिग्री की अगर बात करें तो डिग्री किसे कहते हैं? किसी भी पॉलिनोमियल या किसी भी एक्सप्रेशन में, किसी भी पॉलिनोमियल या किसी भी एक्सप्रेशन में जो हाईएस्ट पावर होती है, क्या होती है? हाईएस्ट पावर होती है। क्या होती है? हाईएस्ट पावर। हाईएस्ट पावर को ही क्या बोलते हैं? डिग्री बोलते हैं। जैसे अगर मैं लिख दूं 4x² + 3x+1,
3x + 1 ये एक पॉलिनोमियल है और इस पॉलिनोमियल में यहाँ पे x की पावर कितनी है 2, यहाँ पे x की पावर कुछ नहीं मतलब 1, तो 2 और 1 में कौन बड़ा, तो 2 बड़ा, तो 2 इस पूरे पॉलिनोमियल की क्या हो जाएगी, डिग्री हो जाएगी। इस पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी हो जाएगी 2। यानी किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या किसी भी पॉलिनोमियल की जो हाईएस्ट पावर होती है, जो क्या होती है, हाईएस्ट पावर होती है, उसी को बोलते हैं क्या, डिग्री। तो अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है, किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है 1 है, तो उसको बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। ऐसे ही अगर किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है 2 है, किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है, तो उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक। ऐसे ही अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है 3 है, तो उसको बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। ऐसे ही अगर किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है 4 है, तो उसको क्या बोलते हैं, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये हो गई डेफिनेशन। अब हम पढ़ लेते हैं एग्जांपल। बात करें अगर डिग्री 1 की, क्या करें, डिग्री 1 की, तो क्या होगा, लीनियर। क्या होगा, लीनियर। ये जो होता है, पहली बात आपको इसका फॉर्मेशन भी पढ़ना पड़ेगा कि किस फॉर्म में होता है। एग्जांपल पर पहले आते हैं 2x + 1। अगर बात करें 2x + 1 की, ये एक पॉलिनोमियल, ये एक क्या है, पॉलिनोमियल। इसकी डिग्री अगर आपको मैं फाइंड करने के लिए बोल दूं तो x वेरिएबल की पावर क्या है 1 है। क्या है, वेरिएबल की पावर 1 है। क्या और भी इससे बड़ा कुछ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो अगर x की पावर 1 है यानी डिग्री इसकी क्या हो गई 1, और डिग्री अगर 1 हो गई तो ऐसे पॉलिनोमियल को क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। मैं लिख दूं x + y + z। आप ध्यान से देखिए, तो ये क्या है, सबकी पावर 1 है, सबकी पावर क्या है, यानी डिग्री क्या हो गई 1 हो गई। तो इसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। ऐसे ही अगला एग्जांपल अगर मैं रख दूं क्वाड्रेटिक की, तो x² + 5x + 6। अब इसकी आपको डिग्री बतानी है, तो हाईएस्ट पावर क्या दिख रही है 2, यानी कि ये क्या होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा और बढ़ा दें कि अगर यहाँ पे x³ मैंने लिख दिया और प्लस 2x, x³ + x² + 5x + 6। अब यहाँ पे सबसे बड़ी पावर क्या है 3, यानी डिग्री क्या हो गई 3। जब डिग्री हो गई 3 तो उसको क्या बोलते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल। अभी बाई क्वाड्रेटिक, तो यहीं पे हमने x पावर 4, x की पावर क्या जोड़ दिया 4 जोड़ दिया, तो अब इसकी हाईएस्ट पावर क्या हो गई 4। तो अब इसको क्या बोलेंगे, बाई क्वाड्रेटिक। क्या बोलेंगे, बाई क्वाड्रेटिक। यानी कि डिग्री 1 तो लीनियर, डिग्री 2 तो क्वाड्रेटिक, डिग्री 3 तो क्यूबिक, और डिग्री 4 तो बाई क्वाड्रेटिक। एग्जाम्पल आप नीचे देख सकते हैं, सबके एग्जाम्पल क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। अब एक और इंपॉर्टेंट बात वो क्या है कि इनके फॉर्मेशंस कैसे होते हैं, इनके रूप कैसे होते हैं इन सभी पॉलिनोमियल्स के। जैसे हमने पढ़ा कि लीनियर पॉलिनोमियल जो होता है, लीनियर जो पॉलिनोमियल होता है उसकी डिग्री क्या होती है 1 होती है। क्वाड्रेटिक की डिग्री क्या होती है 2 होती है। क्यूबिक की क्या होती है 3 होती है। और बाई क्वाड्रेटिक की क्या होती है 4 होती है। ये तो एक क्रम से हमको याद हो गया। ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री क्या पढ़ रहे हैं, आपको याद होना चाहिए, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। इसका जो रूप होता है, इसका जो फॉर्मेशन होता है कैसा होता है, ऐसा होता है। इसका फॉर्मेशन कैसा होता है, तो ऐसा होता है। इसका फॉर्मेशन की बात करें, क्यूबिक की बात करें तो ऐसा होता है। बाई क्वाड्रेटिक की बात करें तो उसका फॉर्मेशन कैसा होता है, ऐसा होता है। ये भी आपको कभी कभी पूछ देता है, ये भी आपको याद होना चाहिए। मतलब कि क्या, आपका जो है जो लीनियर पॉलिनोमियल होता है जिसकी डिग्री 1 होती है वो कैसा होता है, ax + b की तरह। कैसे होता है, ax + b। इसका जनरल जो फॉर्म होता है ax + b होता है। क्या होता है, ax + b। ये पहली पॉइंट आपको याद हो गया, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट और एग्जाम्पल 3 पॉइंट। क्वाड्रेटिक का फॉर्मेशन कैसा होता है, ax² + bx + c। क्वाड्रेटिक का फॉर्मेशन कैसा होता है, ax² + bx + c। ये होता है क्वाड्रेटिक का फॉर्मेशन। किसका फॉर्मेशन, क्वाड्रेटिक का फॉर्मेशन ax² + bx + c होता है। यानी इसकी डिग्री कितनी हो गई 2, तो 2 हो गया तो बोलते हैं क्या उसको, क्वाड्रेटिक। फिर हम बात करें क्यूबिक का, तो क्यूबिक का रूप होता है ऐसा। क्यूबिक का जो जनरल फॉर्म होता है वो होता है ax³ + bx² + cx + d। ये होता है फॉर्मेशन किसका, क्यूबिक पॉलिनोमियल का। वहीं पे अगर बात करें बाई क्वाड्रेटिक का, तो ax की पावर 4 + bx की पावर 3 + cx² + dx + e। ये होता है किसका फॉर्म, बाई क्वाड्रेटिक का। तो आपको डेफिनेशन के साथ साथ जो तीनों की एस्पेक्ट है उसको भी याद करना। लीनियर पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, जिसकी डिग्री 1, क्वाड्रेटिक जिसकी डिग्री 2, क्यूबिक जिसकी डिग्री 3 और बाई क्वाड्रेटिक जिसकी डिग्री 4।
इन चारों के क्या पढ़ लिया आपने, एग्जाम्पल पढ़ लिया, क्या पढ़ लिया, एग्जाम्पल पढ़ लिया। फिर इसके बाद इनका जनरल फॉर्म, लीनियर का जनरल फॉर्म ऐसा होता है, लीनियर का जनरल फॉर्म ऐसा होता है, क्वाड्रेटिक का ऐसा होता है, क्यूबिक का ऐसा होता है, बाई क्वाड्रेटिक का क्या होता है, ऐसा होता है। तो इस तरीके से आपने कंप्लीट टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ लिया। दो पॉइंट और आपका इंपॉर्टेंट है, एक है जीरो पॉलिनोमियल और एक है नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ये क्या होता है, कभी कभी यहां से क्वेश्चंस बन जाते हैं, शब्द आप सुने रहेंगे, थोड़े थोड़े पॉइंट को पकड़े रहेंगे तो पूरे पॉइंट को आप क्या कर लेंगे, हल कर लेंगे। मतलब कि क्या, अगर बात करें जीरो पॉलिनोमियल की तो नाम से स्पष्ट है, पॉलिनोमियल क्या होगा, जीरो होगा। क्या, इफ ऑल द कोफिशिएंट आर जीरोस, अगर किसी भी पॉलिनोमियल के जितने भी कोफिशिएंट हैं वो क्या है, जीरो हैं, देन इट इज कॉल्ड जीरो पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं, जीरो पॉलिनोमियल। इसकी डिग्री क्या होती है ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल, नेवर डिफाइंड। ये आपको याद करना पड़ेगा। जो जीरो पॉलिनोमियल होते हैं इसकी डिग्री कभी भी नॉट डिफाइंड होती है। क्या होती है, अनंत मत बोलिएगा, नॉट डिफाइंड। क्या होती है, नॉट डिफाइंड। इसका मतलब क्या है, थोड़ा समझते हैं। जीरो पॉलिनोमियल एक ऐसा पॉलिनोमियल होता है जिसके सभी टर्म में जो कोफिशिएंट की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। कोफिशिएंट की वैल्यूज क्या होती हैं, जीरो होती है। जैसे मान लीजिए आपने लिख दिया एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, एक्स की पावर 4, ये आपने लिख दिया, और इन सब के कोफिशिएंट क्या हो जाए, जीरो हो जाए। कोफिशिएंट क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो ऐसे पॉलिनोमियल को क्या बोलते हैं, जीरो पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं, जीरो पॉलिनोमियल। यानी कि जीरो एक्स की पावर आपने 500 लिख दिया, जीरो एक्स की पावर आपने 200 लिख दिया, ये सभी चाहिए 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 चाहिए, सबकी ओवरऑल वैल्यू कितनी है, जीरो है। सबकी वैल्यू क्या है, जीरो है, क्योंकि कोफिशिएंट ही क्या हो गया, जीरो हो गया। लेकिन आप देख रहे हैं इसमें डिग्री 2 है, इसमें डिग्री 3 है, इसमें डिग्री 4 है, इसमें डिग्री 500 है, इसमें डिग्री 200। इन डिग्री तो पता नहीं क्या क्या है, यानी है वैल्यू जीरो लेकिन डिग्री क्या आ रही, अलग अलग। इसलिए इसकी डिग्री को बोला जाता है नेवर डिफाइंड, कभी भी निश्चित नहीं होती है। तो हमने सीख लिया कि जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है, ऐसा पॉलिनोमियल जिसके सभी कोफिशिएंट की वैल्यूज क्या होती हैं, जीरो होती है, उसको हम बोलते हैं जीरो पॉलिनोमियल। वहीं पे नॉन जीरो पॉलिनोमियल की अगर बात करें, नॉन जीरो पॉलिनोमियल, नॉन जीरो इसका जस्ट कंट्राडिक्शन में, इफ द डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल इज जीरो, इफ द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज जीरो, यहाँ पे डिग्री थी, कोफिशिएंट जीरो था, यहाँ पे डिग्री क्या है, जीरो। डिग्री क्या है, जीरो। इस कॉल्ड नॉन जीरो पॉलिनोमियल, नॉन जीरो पॉलिनोमियल। नॉन जीरो पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री जीरो, जैसे हमने 2 लिख दिया, 3 लिख दिया, 4 लिख दिया, 5 लिख दिया, ये एक कांस्टेंट है। क्या है, कांस्टेंट। लेकिन मैं कह दूं ये एक नॉन जीरो पॉलिनोमियल है। क्या है, नॉन जीरो पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या है, जीरो है। कैसे है, अगर हम चाहें तो 2 को लिख सकते हैं 2x की पावर 0, 3 को हम लिख सकते हैं 3x की पावर 0, हम 4 को लिख सकते हैं 4x की पावर 0, और 5 को लिख सकते हैं 5y की पावर 0। यानी आप देख रहे हैं हमने अगर अपने मन से वेरिएबल लगाया भी तो उसकी पावर क्या लिखा है, जीरो। क्या लिखा, जीरो। क्योंकि x की पावर 0, यानी किसी भी संख्या पे 0 की वैल्यू हमेशा 1 होती है। क्या होती है, 1 होती है। यानी 2 × 1, फिर से वही संख्या 2 आ गई, तो कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा। यानी हम समझ गए नॉन जीरो जितने भी कांस्टेंट होते हैं उनको नॉन जीरो पॉलिनोमियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नॉन जीरो पॉलिनोमियल। क्यों, क्योंकि इसकी डिग्री जीरो होती है। डिग्री क्या होती है, जीरो होती है। अब इनको ध्यान से देखिए, अगर मैं पूछ दूं 4x की पावर 0, 5x की पावर 0, 100x की पावर 0, तो आप बताइए कि इसमें डिग्री कितनी है, तो डिग्री है जीरो। डिग्री क्या है, जीरो। तो जीरो डिग्री वाले पॉलिनोमियल को हम लोग बोलते हैं नॉन जीरो पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं, नॉन जीरो पॉलिनोमियल। तो ये 2 पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ देते हैं, जीरो पॉलिनोमियल और नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो इस तरीके से हमने पॉलिनोमियल के टाइप को बहुत ही डीपली तरीके से समझ लिया, जान लिया। बात करें लास्ट एस्पेक्ट की, तो पहला है वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल और दूसरा है जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। क्या है, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल और जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। वैल्यू क्या होता है, वैल्यू मतलब मान होता है, किसका, पॉलिनोमियल का। पॉलिनोमियल किसी भी फॉर्म में हो सकता है, जैसे कह रहा है px, एक क्या है, पॉलिनोमियल इन द फॉर्म ऑफ x, पॉलिनोमियल इन द फॉर्म ऑफ x। यानी x बता रहा है कि पॉलिनोमियल हो सकता है x+1, यानी py लिखा है, यानी ये हो सकता है y+1। यानी एक पॉलिनोमियल, एक क्या है, पॉलिनोमियल, चाहे लीनियर हो, क्वाड्रेटिक हो, क्यूबिक हो, बाई क्वाड्रेटिक हो, उससे मतलब नहीं। अगर कह रहा है कि इफ px is a polynomial and a is a real number, then the value of polynomial at x बराबर a, x बराबर a,
यानी x की वैल्यू a रख देने पे जो आता है वो आता है PA। क्या आता है? PA। और इसी PA को बोलते हैं क्या? वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं? वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। जैसे दिस वैल्यू इज फाउंड बाय रिप्लेसिंग एवरी इंस्टेंस ऑफ x इन द पॉलिनोमियल विथ एंड द सिंप्लीफाइंग द एक्सप्रेशन। मतलब कुछ समझ में नहीं आया, समझ में आएगा। लिख दूं अगर मैं, जैसे px इज इक्वल टू 7, px मैं लिख दूं 2x प्लस 1। क्या लिख दूं? 2x प्लस 1। अगर x की वैल्यू हम कोई भी रियल नंबर 1 2 3 4 कुछ भी रख दे, रियल नंबर रखते चले जाएं तो हर वैल्यू के साथ एक वैल्यू आएगी। क्या आएगी? उस पॉलिनोमियल की एक वैल्यू आएगी, उसी को बोलते हैं वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। जैसे अगर हम x बराबर क्या रख दें? 1 रख दें। x बराबर क्या रख दें? तो 1। तो यहाँ पे P1 यानी कि px एक क्या है? पॉलिनोमियल है, और a क्या है? एक रियल नंबर है। अगर हम क्या कर दें? वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल निकालना हो तो x बराबर क्या रखना पड़ेगा? a। यानी कोई भी इस x के स्थान पे कोई भी संख्या रखने पे इस px की जो वैल्यू आती है उसी को बोलते हैं वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं? वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। मतलब p यहाँ पे x था, हमने कोई एक रियल नंबर 1 रख दिया, तो 2 इंटू 1 प्लस 1 यानी आ गया P1 इज इक्वल टू 2 प्लस 1, यानी कि P1 इज इक्वल टू क्या आ गया? 3। यानी एक इस पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी आ गई? 3 आ गई। यानी कब आई? जब x का मान हमने क्या रखा? ये 1 रखा। इसी तरीके से अब x का मान क्या रख सकते हैं? 2, x का मान 3, x का मान 4। यानी कि x की वैल्यू रखने पे पॉलिनोमियल की जो वैल्यू आती रहती है उसी को बोलते हैं वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं? वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। ये बहुत छोटा कॉन्सेप्ट है, इसको आप क्लास 9 में पढ़े भी होंगे। अगला लास्ट टॉपिक जो आज का है वो है जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। क्या है? जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। क्या है? जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। इसको बोलते हैं आपका द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल आर द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल दैट मेक द पॉलिनोमियल इक्वल टू जीरो। किसी पॉलिनोमियल में x के रूप में हो, y के रूप में हो, z के रूप में हो, तो जो वेरिएबल के स्थान पे अगर कोई वैल्यू रखने पे उस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाए? इक्वल टू जीरो, तो उस वैल्यू को जिसकी वजह से वो पूरा पॉलिनोमियल जीरो हो गया तो उसी को बोलते हैं जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं? जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। अगले शानदार डेफिनेशन की बात करें तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल px, एक पॉलिनोमियल px है। px का मतलब पॉलिनोमियल इन द फॉर्म ऑफ x। पॉलिनोमियल किस रूप का है? x के रूप का है। इज द वैल्यू ऑफ x दैट मेक px इज इक्वल टू जीरो। यानी कि जीरो ऑफ पॉलिनोमियल px, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल px यानी px पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो की वैल्यू क्या कहलाएगी? वो कहलाएगी जिस वैल्यू पर, जिस मान को रखने पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाए? जीरो हो जाए। इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाए? जीरो हो जाए। तो उस जिस वैल्यू पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हुई है उसी को इस क्वेश्चन का या इस पॉलिनोमियल का जीरोस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीरो बोलते हैं। या फिर एक और परिभाषा, अ रियल नंबर a इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल px इफ एंड ओनली इफ f a इज इक्वल टू जीरो। अगर px कोई एक पॉलिनोमियल, अगर कोई px एक पॉलिनोमियल है, मान लिया आपने x प्लस 1 एक पॉलिनोमियल है px, तो px का जीरोस क्या होगा? तो px का जीरोस वो होगा यानी x की वो वैल्यू जिसको रखने पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू यानी इस px की वैल्यू क्या हो जाए? जीरो हो जाए। यानी अगर हम लिख दें p माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस 1 यानी p माइनस 1 इज इक्वल टू जीरो, यानी हमको यहाँ पे px था और x के स्थान पे हमने क्या रख दिया? माइनस 1, और ऐसा कुछ रखने पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो गई? जीरो हो गई। तो इस पॉलिनोमियल के लिए ये जो वैल्यू है वो जीरो कहलाएगी। क्या कहलाएगी? जीरो कहलाएगी। या फिर मोटी मोटा समझ लीजिए किसी भी पॉलिनोमियल का जो जीरो होता है वो संख्या होती है जो वेरिएबल के स्थान को रिप्लेस करने पे उस पूरे पॉलिनोमियल को क्या कर दे? जीरो कर दे। यानी कि अगर मैं लिख दूं x प्लस x माइनस 7, x माइनस क्या लिख दूं? 7 एक पॉलिनोमियल है और है लीनियर पॉलिनोमियल। एक पॉलिनोमियल है,
हम कहते हैं इसका जीरो क्या होगा, इसका क्या होगा, जीरो क्या होगा, यानी x का वो वैल्यू, x का वो मान जिसको रखने पे इसका पूरा वैल्यू क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो हम देख रहे हैं कि अगर x के स्थान पे हम 7 रख दें तो 7 माइनस 7 कितना आ गया, जीरो आ गया। यानी 7 जो संख्या है, जो 7 नंबर है, वो इस पॉलिनोमियल के लिए क्या कहलाएगी, जीरो कहलाएगी। पॉलिनोमियल वो वैल्यूज होती हैं जिस वैल्यू को रखने पे वो पॉलिनोमियल क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो इस तरीके से वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल और जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल को हमने क्या कर लिया, हल कर लिया। बात करें अगर एनसीईआरटी पेजेस की, एनसीईआरटी पेजेस की, तो आपको मात्र 2 एक्सरसाइज, कितने एक्सरसाइज, 2 एक्सरसाइज ही पढ़नी है। एक्सरसाइज 2.1, 2.2 और बहुत ही छोटी एक्सरसाइज अगर पढ़ाया जाए तो एक दिन में खत्म हो सकता है, लेकिन हमको कंप्लीट क्वेश्चन करने हैं विथ PYQs, विथ एक्स्ट्रा क्वेश्चन, विथ एनसीईआरटी, विथ इंपॉर्टेंट जो बोर्ड के पर्सपेक्टिव से जरूरी हो जाते हैं। तो बात करें अगर चैप्टर की, तो चैप्टर में आपको इन्हीं दोनों एक्सरसाइज को बस पढ़ना है। ये एनसीईआरटी पेजेस हैं, मात्र 2 ही 4 क्वेश्चन है जिसको पढ़ के हमको पूरे चैप्टर को क्या करना है, कंप्लीट करना है। तो आज के सेशन में हम लोग कंप्लीट कॉन्सेप्ट की बात कर रहे थे। अभी आपका एक कॉन्सेप्ट बचा हुआ है, रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये हो गया। और एक पॉइंट बचा है जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, यानी कल हम लोग एनसीईआरटी विथ कॉन्सेप्ट जो बचे हुए पॉइंट्स हैं उन सभी खत्म करते हुए इस पूरे चैप्टर को क्या कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। तो आई होप आज का सेशन आप सभी को समझ में आया होगा। इसी के साथ हम लोग साइन ऑफ करते हैं और मिलेंगे अगले दिन नेक्स्ट सेशन में। और इस सेशन में हम लोग जितने भी पॉइंट को पढ़े, आई होप आप उसको तैयार करके कल आएंगे और कल हम लोग पूरी एनसीईआरटी बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस हैं, बचे हुए जो कॉन्सेप्ट है, उनको हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। इसी के साथ साइन ऑफ करते हैं, थैंक यू।